हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है और इसके पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन बोधा के संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जीन बोधा का जन्म फ्रांस में हुआ था और इन्होंने संप्रभुता के संबंध में यानी सॉवरेंटी के संबंध में बड़े ही स्पेसिफिक विचारों का प्रतिपादन किया है। जीन बोधा का कहना है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है। तो इन्होंने ये स्पेसिफिक माना है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है, यानी उस पर उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की विधियों का निर्माण नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अदेय है, असीमित है, अमर्यादित है, इसको सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। तो यही कारण है इन्होंने इस तरह के विचारों का प्रतिपादन किया है। जीन बोधा का कहना है कि राजा अपने नागरिकों और प्रजाजनों पर किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो ये बात इन्होंने कही है कि जो राजा है वो ऑल इन ऑल होता है, तो वो अपने प्रजाजनों के ऊपर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकता है। वह उन्हें मनमाने आदेश भी दे सकता है और अपने प्रदेश देश में जैसा चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। यानी जो किंग है उन्होंने इसे ऑल इन ऑल माना है। इसका एक अभिप्राय ये भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोधा ने जो कि संप्रभुता का प्रतिपादन किया है और उन्होंने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न प्रकार के नियम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि संप्रभुता के पर्सपेक्टिव में ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो राजा है, या ये कहें कि जो जीन बोधा हैं, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के समर्थक थे, राजतंत्र को ही सर्वे सर्वा मानते थे और यही कारण है कि उन्होंने किंग से संबंधित थ्योरी को डिफाइन किया है और उसको संप्रभु माना है। संप्रभुता के संदर्भ में जीन बोधा आगे लिखते हैं कि इन विषयों के संबंध में उस पर किसी भी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं है। चूँकि राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के ये समर्थक थे जीन बोधा और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह से बात कही है। उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। संप्रभुता की विशेषताओं का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जो संप्रभुता है या संप्रभुता सर्वोच्च एवं निरपेक्ष शक्ति है, यानी ये नियंत्रित नहीं की जा सकती है किसी के द्वारा। संप्रभुता वैधानिक मर्यादाओं से परे है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। इसके अतिरिक्त संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम विद्वान जीन बोधा ही थे। यानी संप्रभुता शब्द का प्रयोग यदि किसी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया तो विद्वानों ने ये माना है कि जीन बोधा ने ही किया था। बोधा के संबंध में ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि संप्रभुता से संबंधित जो विधान उन्होंने दिए हैं उसको उन्होंने कुछ अन्य चीज़ों से मर्यादित भी किया है, जिसे वो सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधान की कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने कहा यदि जो संप्रभु है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो इसको मर्यादित किया जाना चाहिए। एक तरफ तो वो अमर्यादित होने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसको मर्यादित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संप्रभुता की सीमाएं या मर्यादाओं के संबंध में यदि हम बात करें तो बोधा संप्रभुता पर निम्न प्रकार की मर्यादाएं आरोपित करते हैं। एक तो है प्राकृतिक या दैवीय विधान द्वारा, यानी प्राकृतिक या दैवीय विधि के द्वारा जो संप्रभुता है वो उन्होंने मर्यादित की है। संप्रभु की शक्ति पर प्रथम और सर्व प्रमुख प्रतिबंध दैवीय यानी ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों का है। तो इन्होंने देखा जाए तो जो डिवाइन पावर है उसके द्वारा इन्होंने इसको मर्यादित किया है, नेचुरल लॉज के द्वारा मर्यादित किया है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि वह ऐसा करे तो उसके राज्य में चोर डाकुओं के गिरोह में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दैवीय तथा प्राकृतिक कानून से बोधा का अभिप्राय न्याय, सत्य, ईमानदारी तथा नैतिकता आदि के नियमों से था। यानी उन्होंने कहा जो नेचुरल लॉज हैं उनको यदि डिफाइन करें तो न्याय, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के नियमों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक कानून के पर्सपेक्टिव में भी जो बोधा हैं उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया है। एक तो इन्होंने संवैधानिक मर्यादा से तात्पर्य बोधा का क्या है ये देखते हैं कि बोधा का विचार है कि संप्रभु राज्य के संवैधानिक कानून के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता है।
इस दृष्टि से संप्रभु राज्य के किसी भाग को हस्तांतरित नहीं कर सकता है और ना ही संप्रभु के उत्तराधिकार संबंधी कानून को बदल सकता है, क्योंकि इन कानूनों को उसने नहीं बनाया है। तो संवैधानिक कानून के द्वारा इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को डिस्क्राइब किया है जो ध्यान देने योग्य है। एक तो यही है कि संप्रभु राज्य के संवैधानिक कानून के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं कर सकता है ना, ये बात हमें ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि राष्ट्रों के कानून के संदर्भ में भी जीन बोदा ने अपनी बात को प्रतिपादित किया है कि राष्ट्रों के कानून से तात्पर्य संप्रभु शासकों के पारस्परिक संबंधों के नियमन से है, या उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में उसे रखना होगा। संप्रभु अन्य राज्यों के साथ अपने व्यवहार में इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, यानी राज्य से संबंधित जो भी वो व्यवहार करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य से जिस प्रकार का अपना व्यवहार करेगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को अपनाएगा, तो उसे के संबंध में कुछ स्पेसिफिक नियम होंगे, लॉज होंगे जिनको उसे फॉलो करना होगा। एक संप्रभु दूसरे संप्रभु के साथ जो भी संधियां, समझौते इत्यादि करता है और राज्य के आपसी संबंधों या संचालित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, संप्रभु के लिए उसका पालन करना आवश्यक है। नागरिकों का निजी संपत्ति संबंधी अधिकार भी इन्होंने डिफाइन किया है और इस संबंध में इन्होंने कहा है कि संप्रभु की शक्ति की एक अन्य मर्यादा है नागरिकों के निजी संपत्ति से संबंधित अधिकार। एक्चुअली जीन बोदा ने जिस तरह से संप्रभुता की थ्योरी को डिफाइन किया है, हॉब्स भी बोदा की भांति ही राजतंत्र के ही समर्थक थे, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अतिरिक्त ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने अपने संप्रभु को भी अन्य सभी बंधनों से मुक्त किया है, जो भी चीज़ें बोदा ने डिस्क्राइब की थी। हॉब्स के अनुसार यदि हम थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से देख लें हॉब्स और बोदा को, तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्यता, अमर्यादित होना, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं और यही कारण है कि हॉब्स ने भी लिखा है कि तलवार के बिना संवेदनाएं केवल शब्द मात्र हैं। तो इस तरह से जो संप्रभुता है वो जीन बोदा ने ये बताई है कि एक तो ये है कि इसको एक निश्चित विधियों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, उसमें विधानों से मर्यादित उसको किया जाना चाहिए, सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधान उसे उन्होंने कहा है। और इसके अतिरिक्त जीन बोदा ने अपनी एक प्रसिद्ध बुक में ये भी लिखा है कि उनकी प्रसिद्ध बुक का नाम हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जीन बोदा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट है। और 6 बुक कंसर्निंग स्टेट में उन्होंने ये लिखा है कि वह प्रभु सत्ता को असीम, अदेय, स्थायी तथा अपृथक्करणीय मानते हैं, यानी उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी माना है कि प्रभु सत्ता ही विधि की निर्माता है, यानी उसके द्वारा ही, संप्रभुता के द्वारा ही जो नियम है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भय तत्व को एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी है और कहा है कि भय बिन होई न प्रीत। जिस तरह से हमारे इंडियन सिनेरियो में भय को अनुशासन से जोड़ दिया गया है, उसी तरह से फियर फैक्टर को भी इन्होंने सर्वप्रमुख माना है। तो ये जीन बोदा के संबंध में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स थे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।